जियोग्राफी अध्याय 5 मानव संसाधन। लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वह एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। मेरे गांव में 1000 लोग हैं। आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। ये बोल रहे हैं 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVYE को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जन को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण पर प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र में बहुत घने बसे और कुछ पर विरल बसे क्षेत्र हैं। एशिया में रहते हैं वो ब्लू वाले, यूरोप में रहते हैं वो ये येलो वाले, अफ्रीका में रहते हैं वो ये कलर है। मानव व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। मध्य व दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले सबका वितरण किया गया। उत्तर अमेरिका में रहने वालों को भी वितरण किया। महाद्वीप के अनुसार विश्व जनसंख्या ओशिएना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहने वाले ये है। दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका, एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका में घने बसे क्षेत्र है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत से अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देश में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है। भारत, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान, ये सब जनसंख्या मिलियन में बांटा गया है। भारत में इतना मिलियन है 1200। विश्व की घनी आबादी वाले देश विश्व के रूप रेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित करें। भारत की जनगणना 2011 अस्थायी जनसंख्या आंकड़े भारत संख्या पेपर इतना में छपा था। क्रियाकलाप का अध्ययन कीजिए और खोजिए। विश्व की कुल जनसंख्या में किस महाद्वीप में निम्न अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत कर 5 ये सब जनसंख्या का घनत्व। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है प्रति वर्ग किलोमीटर है। जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तो हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठे हैं तब वह कक्षा खुला और खाली दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब यह भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भौगोलिक कारक।
स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु में अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल रूप से ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। मृदा। उपजाऊ मृदाएँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंग चांगजियांग, मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने का प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका ही हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खानें ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे को ले लीजिए। जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है। क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती हैं। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई थी। इसके प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम जनसंख्या दुगुनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर भी अभी बहुत अधिक रही है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र में विशेष में लोगों के आने जाने का प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म और दर मृत्यु के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। शब्दावली। जीवन प्रत्याशा। यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। मिलियन में जनसंख्या। विश्व जनसंख्या वृद्धि 500 मिलियन, इतना बढ़ते बढ़ते यहाँ इतना 2025 में इतना मिलियन हो गया है। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जन्म दर मृत्यु दर मृत्यु दर का समान होना, जनसंख्या एक जैसी रहती है। जनसंख्या का संतुलन दिखाया गया है। जनसंख्या स्थिर है। जनसंख्या की कमी। जन्म दर से मृत्यु दर अधिक होना जनसंख्या की कमी होना कहलाता है। जन्म दर और मृत्यु दर अधिक हो रही है। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण जिसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश के अथवा देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़कर अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं देश को छोड़कर जो देश को छोड़ते हैं, और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश में ऐसा
उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। शब्दावली: अप्रवास: जब व्यक्ति नए देश में जाता है उसे अप्रवास कहा जाता है। उत्प्रवास: जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उसे उत्प्रवास कहा जाता है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप: जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में लगभग अलग अलग है। यद्यपि विश्व की तुलना जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है तथापि यदि देश में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। विश्व जनसंख्या वृद्धि का अलग अलग दरें यहाँ पर दर्शाया गया। अति उच्च दर है 3% से, जो ब्लू वाला जो दिखा रहा है ना, वो दिखा रहा है प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दरें हैं। सबसे कम है जो जनसंख्या विघटन: किसी देश को जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उस देश को आर्थिक विकास के स्तर पर कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवस्था और आय के स्तर पर एक दूसरे को भिन्न होते हैं। लोगों की इस विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाता हूँ। मैं सेतु बनाता हूँ यानी पुल। मैं विवाह समारोह में गाता हूँ सिंगर। मैं घर की देखभाल करती हूँ। मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ, डॉक्टर है। मैं किसान हूँ। सोचिए, प्रत्येक व्यक्ति समाज में के लिए एक संभाव्य साधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा? जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने की सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितने स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग से विभाजित होती है। उदाहरणार्थ 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत: इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देशों में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। उन बच्चों की संख्या निचले भाग। एक जनसंख्या पिरामिड है। ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख क्या है? यह जनसंख्या पिरामिड है। पुरुष की जनसंख्या, स्त्री की जनसंख्या है, दर्शाया गया है यहाँ पे। वह क्या है? यह एक देश के पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग में दर्शाया करते हैं। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ? अवश्य। हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं। आयु वर्ग वर्ष में प्रतिशत दर्शाया गया है। में दिखाई दी गई यह जन्म दर के एक सेकेंड नहीं कुछ आगे चलता में दिखाई गई है और यह जन्म दर के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्धि लोगों की संख्या को दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश के आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु और वृद्धि आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोग
आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं आधार पर चौड़ा है, ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम है। इस तिथि को केन्या की पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। केन्या का पिरामिड, पुरुष और स्त्री। भारत का पिरामिड। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों का कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा, क्योंकि देखिए पिरामिड चौड़ा है यहाँ का। जो शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। चित्र 5.1। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षतः अधिक और इसकी अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। जापान जैसे देशों में कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। घटती मृत्यु के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से ऐसे युवा किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। जापान का पिरामिड। यहाँ वृद्धों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है।